Hey guys, welcome back to the channel. So in this video I am going to address CA IPCC ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें हम एडवांस अकाउंट्स का एक डिटेल स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा मेन फोकस ये वीडियो का ये है कि आप सभी को एक टेंटेटिव चीज़ें बता सकूँ कि भाई कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज कैरी करता है और आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन से चैप्टर को हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, कौन सा हम इग्नोर कर सकते हैं. तो ओवरऑल हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं यहाँ से कि हमको एडवांस अकाउंट्स को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. ओके, तो अगर आपके पास पीएम होगा जो होना चाहिए, आप देख सकोगे कि आईसीआई ने पीएम के स्टार्टिंग में ही आपको एक टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए हैं. ओके, तो उस पर से भी आप अंदाज लगा सकते हो और अपना एक स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर सकते हो, एबीसी एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इसमें से आप देखोगे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे से हमको पता चल रहा है कि हर बार अच्छा कंसिस्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं. फिर अपन नीचे आएंगे तो जैसे बैंकिंग है, डिपार्टमेंट है, ब्रांच अकाउंट्स हैं, तो ये तीन एरिया में से भी, तीन चैप्टर्स में से भी हम समझ सकते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कंसिस्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं. ओके, फिर यहाँ से आप अपन अमलगमेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन देखोगे तो आप देखोगे कि कंटिन्यूस हमको क्वेश्चन दिखेंगे. फिर यहाँ पे आप पार्टनरशिप देख सकते हो, तो हर एक अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. तो इस तरीके से अपन प्रिपेयर कर सकते हैं. तो मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपसे सभी से शेयर करूँगा. इसके बाद में आपको जैसा ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऑल्टर करके अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो. ये तो कुछ नहीं, आपको मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स की लिस्ट डाउन कर दिया हूँ, कौन से चैप्टर्स है आपके सिलेबस में. और एक मैंने एक अप्रॉक्सीमेट आपको मार्किंग बता दिया हो कि कौन से चैप्टर में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये रेंज में आपके मार्क्स आ सकते हैं, मतलब इस रेंज में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ये अप्रॉक्सीमेट है ना, 20 मार्क 25 मार्क वेराई कर सकता है थोड़ा, बट एक ठीक है समझने के लिए. तो आप चाहो तो एक अंदाजे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको एक फेयर आइडिया रहे कि भाई कौन से चैप्टर से हमको कितने मार्क्स का वेटेज आ सकता है. अब जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट, ब्रांच एंड बैंकिंग, ये तीनों चैप्टर को मैंने एक ब्लॉक में रखा हूँ. ओके, सबसे मेन है ये तीन चैप्टर, मतलब 20 मार्क का भी आया है, 28 मार्क का भी आया है और 32 मार्क्स तक के ये तीनों चैप्टर से आ चुका है. फिर भी मैं एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज पकड़ रहा हूँ, 25 मार्क्स के अराउंड आ सकता है इसमें से. ठीक है, अब मेन मेरा जो एबीसी एनालिसिस है मैं आप सभी को ये शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमको अकाउंट्स में 60+ टारगेट करना है और एनी हमको 60+ लाना है. यही एक चीज़ है जिसको हमको अचीव करना है और हमारा ग्रुप 2 बहुत आसानी से हम क्लियर कर पाएंगे. और लास्ट अटैम्प्ट है तो हमको कोई स्कोप नहीं रखना है और हमको एनी क्लियर करना ही करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, तो ए, बी एंड सी. ओके, इसमें से 2 चैप्टर मैंने हाईलाइट करा हूँ. आप देखोगे अमलगमेशन और इंश्योरेंस, ये क्या फंडा है मैं आगे बताऊँगा आपको. सबसे पहले ए पार्ट पे आते हैं अपन. ए पार्ट में मैंने रखा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, ये 3 चैप्टर का ब्लॉक जो मैंने ऊपर बताया आपको, डिपार्टमेंट, ब्रांच एंड बैंकिंग, ये 3 चैप्टर. देन अंडर राइटिंग एंड लिक्विडेशन, ये 2 चैप्टर का एक ब्लॉक बना दिया. और एक शेयर्स वाला जो चैप्टर है अपना, वो जिसमें आपका बायबैक, डिबेंचर, ईसॉप्स वगैरह सब आ गया, ये एक हो गया. मतलब ए पार्ट में आपके कितने चैप्टर्स आ गए, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आ गए और साथ में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अब आप समझोगे कि ये चैप्टर्स अगर आपने इतना ए पार्ट अगर अपना 100% प्रिपेयर कर लिया है, आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आपको इसमें 100% प्रिपरेशन करनी है, मतलब एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए आप इस सारे चैप्टर्स में. और इसका अगर मैं आपको वेटेज बता दूँ तो ये अप्रॉक्स 70 मार्क्स है. मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप पहले चाहो तो ये सारी चीज़ों पे आप फोकस कर लो पहले. ठीक है, ये अगर आपका अच्छे से हो गया तो आप कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि भाई एटलीस्ट मैंने 70 मार्क्स का प्रिपेयर कर लिया है. मतलब इतने चैप्टर से तो अपन ये तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि भाई अपना अकाउंट्स में 50 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये हमको एकदम एक्सपर्ट तरीके से प्रिपेयर करना है. ओके, अब मैं इसमें से भी ये कहना चाहूँगा कि जो अंडर राइटिंग एंड लिक्विडेशन है, तो ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं. मतलब आप समझ लो कि ये अपना कच्चा नींबू वाले चैप्टर्स है. तो आपको तो इसको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए कि भाई मतलब बहुत बर्डन जैसा है. ये आपको मतलब एनी हाउ प्रिपेयर करना ही है. मेन आपका फोकस रहना चाहिए ये चैप्टर्स और इस पर. ठीक है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इस पर तो मतलब ग्रिप रहना ही चाहिए कोई भी हालत में. तो यही सजेशन है मेरा कि ए कैटेगरी वाले जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हूँ, ये अगर आप 100% अच्छे से फोकस करके पढ़ते हो, एक अच्छी ग्रिप लाते हो, तो आपका अराउंड 70 मार्क्स का कवरेज ईजिली हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ सेकंड पार्ट मैंने क्या करा हूँ, सेकंड पार्ट थोड़ा समझने की कोशिश करना. सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट एंड सी पार्ट साइमल्टेनियसली करते, बी पार्ट करते चलो. बी पार्ट में मैंने क्या किया हूँ, 3 चैप्टर रखा हूँ, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, पार्टनरशिप एंड अमलगमेशन. ठीक है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, पार्टनरशिप एंड अमलगमेशन. अब आपको ये आइडिया होगा, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ. जो आपका पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप है, ये आपका 16 मार्क्स का कंफर्म आपको 100% पेपर में आपको देखने मिलेगा.
एंड सेकेंडली इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन। ठीक है, ये दोनों में से आपको 16 मार्क्स के अराउंड ये भी पेपर में देखने मिलेगा। इन दोनों में कोई ना कोई एक तो आएगा ही आपको, और पार्टनरशिप का तो 100% आपको पेपर में आएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप सभी से कि आप एक काम करो, आप पार्टनरशिप मतलब फिक्स कर लो, मतलब आपको पार्टनरशिप करना है ये समझ लो। ठीक है, तो मतलब आपको 16 मार्क आपके अंदर है, मतलब 16 मार्क आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब सेकेंडली आपको इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन दोनों में से कोई एक आ सकता 16 मार्क का। तो आपको मैं ये एडवाइस करूँगा, आप इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एकदम फिक्स कर लो, मतलब इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन पे आप ग्रिप ला लो और अमलगमेशन को आप छोड़ दो। ठीक है, ओके। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, देखो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एक तो आपके एग्ज़ाम में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए, जो आएगा ही आएगा पक्का है, और एक इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ जाए। तो आपके क्या होंगे, यहाँ पे 16 मार्क आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे बोला था आपको करना है, तो आप वो भी यहाँ पे कर पाओगे, तो आपके 32 मार्क्स यहाँ पे आपने अचीव कर लिया। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बोल सकते हैं अपन कि आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा 16 मार्क का, जो आना ही है। ठीक है, और हो सकता है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ना आए और आपको उसकी जगह अमलगमेशन आ जाए। ठीक है, 16 मार्क का। तो अपन ने तो ये अमलगमेशन प्रिपेयर किया नहीं है, तो अपन ये मान के चलते कि ये 16 मार्क हमारे डूब गए, हमने इसको अटेंड नहीं किया। ठीक है, तो मतलब अपना यहाँ पे अपन सिर्फ 16 मार्क का ही पेपर लिख पाए, मतलब 16 मार्क का ही ये दोनों में से कर पाए, मतलब अपने 16 मार्क अपन ने छोड़ दिया। अब मुझे बताऊँ, आपका 116 मार्क का पेपर है, 116 मार्क का पेपर आता है। अगर आपने रिस्क ले भी लिया तो आपने अमलगमेशन ऑप्शन में छोड़ दो। अगर आपने अमलगमेशन ऑप्शन में छोड़ दिया तो आपका 16 मार्क गए, 100 मार्क्स का फिर भी आपके हाथ में है, जो आपको 100 मार्क्स से ही सॉल्व करना है। ओके, एंड पर आते अपन फिर से। तो मेरा ये बोलना है कि आप एक काम करो, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, पार्टनरशिप एंड अमलगमेशन, इसमें से आप इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और पार्टनरशिप, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन एंड पार्टनरशिप, ये 2 चैप्टर्स आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना वेटेज आ सकता है इसका, 35 to 40 मार्क्स का वेटेज आ सकता है। इनकेस अगर आपका अमलगमेशन आ गया, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन नहीं आया, फिर भी आप 16 मार्क के गेम में अभी भी अंदर हो। ठीक है, तो लीस्ट टू लीस्ट आपका 16 मार्क्स का आप यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मतलब आप समझो फिर भी, मतलब आपका मतलब अगर अपन वर्स्ट के सिनारी भी कैलकुलेट करके चलो, तो मैंने ए कैटेगरी का आपको अप्रॉक्स 70 मार्क्स का आपको बता दिया। बी कैटेगरी में मान के चलो कि आपका अमलगमेशन आ गया जो आप अटेंड नहीं कर पाए, और सिर्फ पार्टनरशिप आ गया, तो इसका 16 मार्क्स। ठीक है, तो ये 70 + 16 86 मार्क्स का आपका फिर भी आपके हाथ में है। ओके, और आखिरी में है सी कैटेगरी में इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का 8 मार्क है। अब इंश्योरेंस का भी आप देखोगे तो इंश्योरेंस भी हर अटेम्प्ट में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इंश्योरेंस भी आपका एक कंसिस्टेंट चैप्टर है, तो आप इंश्योरेंस को लास्ट में रखो। ठीक है, एकदम मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत एकदम ग्रिप नहीं ला पा रहे हो आप इंश्योरेंस जैसे चैप्टर में, तो आप एक काम करो, एक हल्का फुल्का तो भी उसको देख के चले जाओ, ताकि अगर क्वेश्चन में पेपर आपको क्वेश्चन पेपर में इंश्योरेंस का चैप्टर दिखता है, इंश्योरेंस का क्वेश्चन दिखता है, तो आप उसमें से थोड़ा बहुत तो भी एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओ, आपको स्टेप मार्किंग में कुछ तो भी मार्क्स आप फिच कर पाओ। ठीक है, तो यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, अमलगमेशन जो है आप एक साइड प्रिपरेशन कर लो इसकी, मतलब आप इसका थोड़ा बहुत देख के चले जाओ कि एटलीस्ट आप कुछ नहीं हुआ टाइम पे या आपके पास कुछ टाइम बचता है, तो आप अमलगमेशन का क्वेश्चन कर सकते हो वहाँ पे थोड़ा बहुत। फिर भी मेरा ये बोलना रहेगा कि आपको 90 मार्क्स पे एकदम अच्छे से फोकस करो। अगर आप ये 90 मार्क्स पे अगर आप अच्छे से होल्ड ला लेते हो, ठीक है, तो आपको 60+ लाने में कोई नहीं रोक सकता। अब ये करना कहाँ से है, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको करना कहाँ है, तो कुछ पॉइंटर्स जो मैंने आपको बोलना चाहूँगा आपको, वो ये है कि आपको स्ट्रिक्टली ICAI की मॉड्यूल फॉलो करो आप, स्टडी मटेरियल एंड PM। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने सिर्फ SM एंड PM किया था, उसका एडवांस अकाउंट में स्कोर 70 मार्क्स था। ओके, तो कहीं ना कहीं उसको ग्रुप 2 क्लियर करने में एडवांस अकाउंट्स ने ही बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि उसका स्कोर अराउंड 70 मार्क्स है। आप सोचिए ना, 150 में से 70 इसने ला लिया, तो मतलब बाकी में तो आपको से मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। ओके, और साथ में मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि करंट ईयर RTP आप कर लो, और पिछले 2 RTP आप देख सकोगे तो और भी ज़्यादा बेटर है। सेकेंडली आपको MTP, करंट ईयर MTP एंड RTP तो मस्ट है, मतलब कोई हालत में आपको करंट ईयर MTP एंड RTP तो भूलना ही नहीं है। और मतलब ऑलवेज सजेस्टेड कि आप 1 साल और पुरानी MTP आप देख के चले जाओ। इसमें से हमको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि भाई इंस्टीट्यूट के रडार में कौन से क्वेश्चन है। तो अगर अपन ने वो सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लिए, तो अपन एक स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि भाई चलो अपन ने सारी चीज़ें देख के चले गए हैं।
ओके। एंड अकाउंट्स में आपको राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, आपको थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा, सिर्फ ऑडिटिंग करते हुए काम करोगे तो नहीं चलेगा। ओके, तो आपको थोड़ा टेबल्स वगैरह कैसे बनाना है, ओके, कुछ क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करके देखना ज़रूरी रहेगा। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि आपको एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके देखिए, ठीक है, एडवांस अकाउंट का एटलीस्ट कुछ ना हो तो भी एटलीस्ट आप एक फुल सिलेबस टेस्ट देने की कोशिश करो एडवांस अकाउंट्स की। तो इसमें से आपको एक टाइम मैनेजमेंट सीखने मिलेगा, ठीक है, आपको एक अपनी पोजीशन पता चलेंगी कि किस पोजीशन पे आप खड़े हो अभी, ठीक है, क्या कॉन्फिडेंस है आपका, क्या प्रिपरेशन लेवल है, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, यूट्यूब मतलब बेस्ट चीज़ होगी आज की तारीख में। तो अगर आपको कुछ एडवांस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है तो आजकल इतने वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो सारे जाके आप देख सकते हो, डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो, बहुत सारे मैराथन लेक्चर्स अवेलेबल है, रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर एएस में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एएस के लेक्चर्स अवेलेबल है, एएस के मैराथन अवेलेबल है, ठीक है, छोटे छोटे क्लिप्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। एक बार आप फिक्स कर लो कि भी हाँ ये सर का मेरे को पसंद आया है, देखना है, डाउनलोड करो और एक सिस्टम बना लो कि भाई फॉर एग्जांपल एएस, कोई भी 2 एएस मैंने अभी पढ़ लिया हो, 2 एएस के लेक्चर देख लिया, उसके बाद में 2 एएस के प्रैक्टिस में से जाके वो 2 एएस को सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इस वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, सारे चैप्टर्स को वाइंड अप कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट मेन रीडिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लो, ठीक है, हाईलाइट्स कर लो। अब क्या होता है अकाउंट्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर एडजस्टमेंट रिपीटेटिव होती हैं, जैसे टैक्सेशन में भी आप देखते होंगे। तो आपको वो एडजस्टमेंट को हाईलाइट करना है जिसका आपको लगता है कि भाई एकदम डिफरेंट एडजस्टमेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है, सॉरी। तो वो चीज़ आपको करना है। एंड सेकेंडली आपको एक और चीज़ करना है, आपको जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको कैंसिल करना है। आपको जो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है वो उसको आपको हटा देना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सेकेंड रीडिंग में, रिविजन्स में। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो और मेरे हिसाब से आपने 60+ पे ही फोकस करना चाहिए क्योंकि यही आपको आईपीसीसी ग्रुप 2 पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो और भी कोई चीज़ मेरे से छूटी होंगी तो आई विल ट्राई, माफ़ करना अगर कुछ चीज़ें मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो फिर भी मैंने जितना हो सके मैंने आपसे कोशिश किया हूँ आप सभी से डिस्कस करने का, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूँ एबीसी एनालिसिस है, आप फिर भी मतलब ये जो चीज़ें मैंने लिखा हूँ आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने तरीके से फिर से ये सारी चीज़ों से मैच करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप अपना सेल्फ एनालिसिस भी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये मेरा पॉइंट्स है, कोशिश करिएगा कि आप मतलब ए वाले पार्ट में तो आप मतलब फिक्स कर लो, मतलब कोई भी हालत में 65-70 मार्क्स का वेटेज है। आप सोच रहे हो मतलब अगर आप ये चीज़ें एकदम मस्त कर लेते हो तो आपका 65-70 मार्क्स आपका मतलब अंदर है सीधा। सो ओके एंड ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, थैंक यू। और हाँ अब नहीं तो कब, सो गुड लक। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और थोड़ा बहुत आई एम नॉट दैट प्रो इन रिकॉर्डिंग वीडियोज़, सो अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई होंगी तो उसे माफ़ कर देना, इग्नोर करना। एंड आई एम मतलब आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।